आप देख रहे हैं कलबुर्गी न्यूज। आपके साथ मैं हूं सैयद वासीम। आज एक अहम मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज मेरे साथ रियाज खतीब हैं जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। इन्हें कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, शहर जानता है इनके कारनामा को। ये एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। एक अहम मुद्दे पर, शहर के एक अहम मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, रिंग रोड के मसले को लेकर। रिंग रोड पर जो समस्याएं चल रही हैं उसको लेकर कुछ ऐसी चीजें सामने ले आएंगे जो शायद शहर को पता नहीं है अभी तक। एक आरटीआई इन्होंने फाइल किया था रिंग रोड के ऊपर। पहले तो मैं स्वागत करता हूं रियाज खतीब जी आपका कलबुर्गी न्यूज पर। जी शुक्रिया वसीम भाई। एक आरटीआई फाइल की गई थी कि आखिर रिंग रोड पर रट्टिंग्स क्यों पड़ती हैं। जिस तरह से आप देखते होंगे रिंग रोड पर आप भी जाते होंगे, द्विचक्र वाहन लेकर आप जाते होंगे, रिंग रोड पर रट्टिंग्स पड़ी हुई हैं, यानी कि एक छोटी सी दीवार बनी हुई है। हेवी व्हीकल्स का आना जाना लगातार है, बताया जाता है। उसकी वजह से रोड जो है वो पिघल रही है, पिघल कर रोड पर रट्टिंग्स आ रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा, एक बहुत विशेष चर्चा आज होने जा रही है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक लेटर दिखाना चाहूंगा जो 25 मार्च 2021 का लेटर है। यह आरटीआई का एक रिप्लाई है जिसमें एलएनटी और एनएचएआई ने यह साफ साफ लिखा है कि जो हेवी व्हीकल्स यानी कि ओवरलोड व्हीकल्स जो रिंग रोड पर लगातार चल रही हैं, फिर रही हैं, गुजर रही हैं, बिना अनुमति के वो गुजर रही हैं, उसकी वजह से रोड पर ये रट्टिंग आई है। मैं पढ़कर आपको दर्शकों को बताता हूं। मेनी ऑफ सैंड ट्रक्स ऑन द रोड वेयर ओवरलोडेड कैन काउज डैमेज टू द रोड and the fallen sand can also cause to accidents। एलएनटी ने अपने पत्र में साफ लिखा है, जो रेत की ओवरलोडेड व्हीकल रोड से गुजरती है उससे रेत भी नीचे गिर जाती है, रोड भी मेल्ट हो रही है, और रेत के नीचे गिर जाने से द्विचक्र वाहन जो है वो स्लिप हो जाएंगी, और वो भी एक कारण है एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाएं इस रोड पर होने का। तो रियाज खतीब जी से हम बात करेंगे। रियाज खतीब जी, 25 मार्च 2021 को आरटीआई आपने फाइल की थी। आरटीआई का जवाब भी आया है, जिस तरह मैंने अभी बताया कि रिंग रोड पर हेवी व्हीकल्स, ओवरलोड व्हीकल्स और रेत की अवैध तरीके से चलाई जाने वाली व्हीकल्स गुजर रही हैं। यह कहीं ना कहीं एक प्रमुख वजह बताई जा रही है। रिंग रोड पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसकी एक प्रमुख वजह बताई जा रही है। पहले आप ये तस्वीरें देखिए। ये लेटर को, इस लेटर को, ये आरटीआई जो रियाज खतीब ने फाइल की थी, ये लेटर में जो लिखा है वो तो मैंने आपको बताया। इसके साथ ये तस्वीरें देखिए। एक विरोध प्रदर्शन शहर में हुआ था। 2 रेत की ओवरलोडेड व्हीकल्स को रिंग रोड पर रुकाया गया था। ये तस्वीरों में आप देख रहे होंगे। इन तस्वीरों में दिख रहा है आपको ओवरलोडेड रेत भरकर ये व्हीकल्स जा रही हैं, ये ट्रक्स जा रहे हैं, जिसकी क्षमता जो है वो टायर्स नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। तो रोड किस तरह से बर्दाश्त करेगी। देखिए, ओवरलोड होने के बाद रेत से भरी इस ट्रक का टायर की हालत देखिए क्या हो गई है। तो आप इससे साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि रिंग रोड का जो हाल है वो क्या हो रहा होगा ओवरलोड व्हीकल्स के आने जाने से। रियाज खतीब जी, सबसे पहले तो ये बताइए, ये हेवी व्हीकल्स जो आ रही हैं, इन्हें अनुमति कौन दे रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो हैवी व्हीकल, जो जैसा हम लोगों ने इससे पहले भी कंप्लेंट्स किया था, मेमोरेंडम सबमिट किया था, तो वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर भी वहाँ पर आए थे और दूसरे ऑफिशियल्स भी आए थे। उन्होंने बताया कि एनएचआई जो नेशनल हाईवे होता है, जो वहाँ पर हैवी ओवरलोडेड व्हीकल के लिए ही होता है। लेकिन हम लोगों ने कंप्लेंट्स करने के बाद, एक आरटीआई फाइल करने के बाद, वहाँ पर एलएनटी ने, जो कॉन्ट्रैक्टर है एनएचआई के, उन्होंने रिपोर्ट दिया है कि हैवी ओवरलोडेड सैंड ट्रक्स वहाँ पर जाने की वजह से वहाँ पर रेटिंग्स आ रही हैं, और उसकी जो सैंड है, जैसे आपने बताया अभी पढ़ के रिपोर्ट में, कि वो सैंड भी गिरने से वहाँ पर जो है रोड स्लिपरी हो गई है, और 2 व्हीलर वहाँ पर जाने से पहले तो अंडोलेशन की वजह से, अनइवन सरफेस की तरफ से, और ऊपर से सैंड गिरने की वजह से गाड़ियाँ स्किड हो रही हैं। स्पेशली अगर हम लेडीज़ को लेके जा रहे हैं, या कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन्स को लेके जा रहे हैं, या बच्चों को लेके जा रहे हैं, तो बहुत रिस्की है। हो सकता है वहाँ पर ये जितने भी आप कैजुअलिटी आप देखे हैं तो इसी की वजह से हुई हैं। इसके जिम्मेदार जो है, देखिए, पहली चीज़, हम जो है ओवरलोडेड जो सैंड माफिया, जो सैंड ट्रक्स जो जा रहे हैं, उनके खिलाफ नहीं है हम लोग। हम जो है, हम क्या बता रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो सैंड जो रॉयल्टी से जा रहे हैं, या रॉयल्टी है या नहीं है वो भी पता नहीं है हम लोग को,
जो व्हीकल जो ओवरलोडेड ट्रक जा रहे हैं ना, तो उसके जो है लोड है ना, जो कम कर दें। सैंड जो है जो उसमें जो इतना आप जो बता रहे हैं, आपने भी वीडियो में देखा है कि आप जो पिक्चर्स बता रहे हैं कि कितने ओवरलोडेड हैं, अगर उसकी हम जो कैपेसिटी है कम कर देंगे तो सैंड नीचे नहीं गिरेगी और इसके साथ रटिंग्स भी नहीं होंगे वहां पर रोड पे। रियाज खतीब जी, यहाँ एक अहम सवाल मैं पूछूंगा आपको। सर, ये रिंग रोड एनएचएआई की जो रोड बनी हुई है, क्या इसमें क्षमता नहीं है ओवरलोडेड व्हीकल्स को बर्दाश्त करने की? कौन सी इंजीनियरिंग, कौन सी साइंस, क्या यहाँ इंजीनियरिंग नहीं लगी? क्यों पिघल रही है रोड? क्यों नहीं बनाया गया? जो ओवरलोडेड व्हीकल्स भी आती जाती हैं, वेट ब्रिज भी बनाए गए हैं, हो सकता है बड़ी बड़ी चीजें ट्रांसपोर्ट होती होंगी, वो ओवरलोडेड होती होंगी। न सिर्फ रेत की बात मैं कर रहा हूं, दूसरे कोई इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल लेवल के कोई इक्विपमेंट्स आते होंगे, उसका वजन भी बहुत ज्यादा होता। तो क्या कहीं ना कहीं रोड में इंजीनियरिंग नहीं लगी है कि ओवरलोडेड व्हीकल्स को भी बर्दाश्त किया जाए? देखिए, पहली चीज़ तो ये जो डिज़ाइनिंग इंजीनियर होते हैं, जो रोड डिज़ाइन करते हैं, तो उनको डिज़ाइन भी एक प्रॉपर तरीके से करना होता है रोड्स का। जो और जो वहाँ पर जो सॉइल होती है, किस किस्म की सॉइल है, तो किस टाइप का मटेरियल वहाँ पर यूज़ करना है। और अगर इन केस अगर सब स्टैंडर्ड मटेरियल भी अगर यूज़ करते हैं तो शायद ये रटिंग्स और इसका भी ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो फर्दर अब जो है एक्सपर्ट्स जो हैं इसमें, जो कोई अगर एनएचआई या कोई भी हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई कमेटी सेटअप करके इंक्वायरी करेंगे तो इसका जो है रूट कॉज मालूम पड़ेगा, जो रोड जो है रेटिंग्स आने का। रेटिंग्स की एक और वजह यह भी बताई जाती है कि स्पीड ब्रेकर्स जहां लगे हैं, रियाज खतीब जी, जहां स्पीड ब्रेकर्स हैं वहां रेटिंग आने के ज्यादा चांसेस है। तो इस बात को आप कितनी गंभीरता से लेते हैं? देखिए, अगर रटिंग्स स्पीड ब्रेकर की वजह से आते हैं तो ये हाईली इम्पॉसिबल, इलॉजिकल बात होगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे बाखर फंक्शन हॉल, जो गुलबर्गा का जो बाखर फंक्शन हॉल है, वहाँ से लेके टीवी टावर तक जो है पूरे वहाँ पर रटिंग और अंडोलेशन आए हुए हैं रोड में। अगर स्पीड ब्रेकर की, अगर जो स्पीड ब्रेकर जहाँ पर भी हम्स जहाँ पर हैं, अगर वहाँ पर रटिंग्स आए हैं क्योंकि ओवरलोडेड व्हीकल सडनली रुक जाते हैं फिर उसके बाद पास होते हैं, तो वहाँ पर उस लोकेशन पर अगर आते हैं रटिंग्स तो मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, बाखर फंक्शन हॉल से लेकर टीवी टावर तक रटिंग्स आना मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं सब स्टैंडर्ड क्वालिटी मटेरियल यूज करके या सब स्टैंडर्ड वर्क हुआ है। जिस तरह से आपने आरटीआई फाइल की थी एनएचएआई को, जनवरी में आपने 2020 जनवरी में आपने आरटीआई फाइल की थी, जिस तरह मैं पेपर्स देख रहा हूं, वहीं आपको 25 मार्च 2021 को रिप्लाई आया है। रियाज खतीब जी, आप लगातार जाते होंगे, आपने भी देखा है कई समस्याएं हो रही हैं, स्थानीय लोगों को आए दिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उस रोड से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। रोड जो है वो डैमेज हो जाती है, फिर उससे पैचअप का काम किया जाता है, फिर वही होती है, फिर कुछ दिन बाद वही हालत होती है, वही स्थिति होती है। आखिर प्रॉपर सोल्यूशन क्या लगता है आपको? आप एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और सोचने वाली बात यह भी है, जिस तरह से आपने बताया बाखर फंक्शन हॉल से लेकर टीवी टावर तक, आखिर इतनी ही रोड में क्यों समस्या है? यह सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। जब रिंग रोड बहुत बड़ी है, रिंग रोड खरगे से आप देखेंगे राम मंदिर तक चली जाती है, फिर इधर जाती है, हेवी व्हीकल्स वहां भी तो गुजरती होंगी, ओवरलोडेड व्हीकल्स वहां भी गुजरती होंगी। लेकिन जो बाखर से लेकर टीवी टावर तक का जो डिस्टेंस है, वहां पे रोड क्यों खराब है? क्या तकनीकी उस रोड पर लगती? देखिए, वैसे ही जैसे मैंने बताया कि जो सब स्टैंडर्ड मटेरियल या प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं होने की वजह से वहाँ पर रेटिंग्स आई होंगी, ये हम लोग बोल सकते हैं। और इसके अलावा जो हम्स बोलते हैं या स्पीड ब्रेकर्स बोलते हैं, राम मंदिर के पास या खरगे के पास या मन्नूर हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी हम्पिंग है, लेकिन वहाँ पर रेटिंग्स कुछ नहीं आई हैं। यहाँ पर आप जो भी हम लोग को प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग, बाखर फंक्शन हॉल से लेके टीवी टावर तक ही जो है ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा कहीं पे भी ये फेस नहीं करने वाला। आप पूरा इंटायर जो है, अब 20 किलोमीटर का रिंग रोड आप वहाँ पर आप ट्रैवल करके देख सकते हैं, सिर्फ यही रीजन में इतने ही लोकेशन में रेटिंग्स आई हुई हैं। रोल्स जी जी बोलिए बोलिए। तो एक यहाँ पर जो है, जो एक्सपर्ट्स जो कमेटी एक सेटअप करने के बाद ही यहाँ पर बता सकते हैं कि यहाँ पर गलती हुई है, कहाँ पर कौन इसके रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं, क्या कॉन्ट्रैक्टर ने सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ किया है या डिज़ाइन यहाँ पर गलत हुआ है एनएचएआई की तरफ से। तो ये सब एक इंक्वायरी सेटअप होने के बाद ही कुछ मालूम हो सकता है। नहीं, लेकिन जिस तरह से अगर हम डॉक्यूमेंट्स देखेंगे तो डीएलपी में ये प्रोजेक्ट चल रहा है, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड जिसे कहा जा रहा है, टाइम फ्रेम में, इतने टाइम फ्रेम में अगर कहीं डिफेक्ट होता है रोड को, तो कॉन्ट्रैक्टर उसकी मरम्मत करेगा, उसे ठीक करेगा।
तो वो भी तो अपना काम कर रहा है, पैचवर्क्स भी तो होते हैं कई बार रिंग रोड पर। देखिए वसीम भाई, एक्चुअली जो डिफेक्ट्स आए हैं इतने डेडलीस्ट हैं, तो ये एक्चुअली जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, जो NHAI है जिसने L&T को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो ये रट्टिंग्स क्लियर करने के बजाय अगर कंप्लीट एक ले डाउन करेंगे, ये जो है अपना एस्फाल्ट रोड या बिटामिनस रोड जो हम बोलते हैं इसका, तो अगर वो करेंगे तो ही इसका परमानेंट सोल्यूशन होगा। फिर अगर आप रट्टिंग्स डालेंगे, फिर हैवी व्हीकल जाएंगे, फिर से रट्टिंग्स आएंगे, तो यही चलते रहेगा। तो एक हमारे यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका काम होता है कि एक रीजनल यहाँ पर जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं NHAI के, अगर वो एक्शन नहीं ले सकते या इनके पास बजट नहीं है, तो यहाँ के कमेटी हम बताएंगे एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट लेके, या बजट कितना आएगा खर्चा। जैसे कि देखिए आप यहाँ पर हमारे जो अंडर ब्रिज था, जो फुट ओवर ब्रिज जो हमारे कन्नी मार्केट के पास से लेकर हमारे हुंदापट्टी टावर जो वाया अलन चेक पोस्ट की तरफ से भी रोड खराब थी, वहाँ पर MLA के जो PWD केस में आता था, वो स्टेट हाईवे बन गई है अभी, तो वहाँ पर एक बजट सेंक्शन करके एक कंप्लीट न्यू एक लेयर ले डाउन की गई है। तो उसके बाद जो भी रट्टिंग, जो भी इतने ख़राब रोड्स थे, बहुत सारे लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया था वहाँ पर जाके रोडों पे बैठकर, तो उसके बाद ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो गई। अगर आप रट्टिंग हम ऐसे ही क्लियर कर करेंगे, ये तो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, एक कंप्लीट एक लेयर ले डाउन करने के बाद ही ये उसका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया चाहिए, इसका जो रिंग रोड का मसला है। रियाज खतीब जी, आपने RTI फाइल किया था 2020 में, एक साल हो गया है, 2021 चल रहा है, RTI की रिपोर्ट भी आप तक पहुंच गई है। आज जिस तरह से हम बता रहे हैं, देख रहे हैं, लग तो ऐसे ही रहा है कि जो L&T ने RTI में जवाब दिया है वो फैक्ट जवाब है, वो सच है, 100% सच जवाब है। जा रही हैं हेवी व्हीकल, ओवरलोडेड व्हीकल। लेकिन मेरा सवाल यह है, इस RTI को आपको फाइल करने का उद्देश्य क्या था? इस RTI फाइल करने का उद्देश्य क्या था और इससे कितने संतुष्ट हैं आप? देखिए, रिपोर्ट तो जो RTI फाइल किया है मैंने, तो उन्होंने सही रिपोर्ट दी है। जो हैवी ओवरलोडेड सैंड ट्रक्स जो जा रहे हैं, उसकी वजह से जो रटिंग्स आई हैं, एंडोलेशन आई हैं, वो तो रिपोर्ट सही है। और साथ ही साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स ने, जो L&T ने ये भी कहा है कि हम ये जो इशू हैं जो है RTO के साथ रेस करें। जो ओवरलोडेड जो ट्रक्स जो सैंड माफिया जो सैंड के जा रहे हैं, तो उनको जो है RTO से ये इशू रेस करने के लिए कहा है। फिर साथ ही साथ पुलिस डिपार्टमेंट को भी ये इशू पे बात करने के लिए कहा है। लेकिन NHAI कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्शन नहीं ली है। तो मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव को उनके अगेंस्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्टर L&T की रिपोर्ट आती है, इसके बाद एक थीम इंजीनियरिंग सब कॉन्ट्रैक्टर की उनकी रिपोर्ट आती है कि ऐसे ओवरलोडेड सैंड ट्रक जाने की वजह से रोड खराब हो रहे हैं। तो यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है, RTO का भी बहुत बड़ा रोल है। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग यहीं पे कोरोना में काम कर रहे थे, हमारे पास पासेस होने के बावजूद भी हमारे व्हीकल सीज किए गए पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। तो यहाँ पर इतने ओवरलोडेड हैवी सैंड ट्रक्स जा रहे हैं और वो भी रेत गिरते जा रही है और उससे एक्सीडेंट्स भी होते जा रहे हैं। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पर क्यों खामोश है? तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव क्यों साइलेंट है? तो ये क्यों रेस नहीं कर रहे? थोड़ी सी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, आप एक RTI एक्टिविस्ट हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं रियाज खतीब जी। थोड़ी सी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। पहले तो बताइए कि विधायक की इस मामले पर क्या रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, सांसद की इस पर क्या रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और NHAI की क्या होनी चाहिए, और L&T की क्या होनी चाहिए, और आम जनता की भी क्या होनी चाहिए? एज ए कॉमन सिटीजन मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पर भी ये इस तरीके से प्रॉब्लम हो रहे हैं, जहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि कहाँ पर भी रूल का वायलेशन हो रहा है, लॉ का वायलेशन हो रहा है, तो इमीडिएटली हमको राइटिंग में एक कंप्लेंट फाइल करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, पब्लिक की क्योंकि बहुत सारे देखते हैं हम लोग, बहुत सारे जो थोड़े बहुत एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं, जो इश्यू रेस करते आ रहे हैं। तो आवाम जो है अभी तक कोई इश्यू पे रेज ही नहीं कर रही है। इतने हैवी ओवरलोडेड सैंड व्हीकल जा रहे हैं या कुछ भी इलीगल एक्टिविटीज हो रहे हैं, तो हम लोग रेस नहीं करते। तो हमें चाहिए कि जो भी इस गलत हो रहा है, जो कानून का वायलेशन हो रहा है, तो वहाँ पर इमीडिएटली हम लोग को रिटर्न में काम करना चाहिए, कंप्लेंट्स फाइल करना चाहिए कंसर्न अथॉरिटीज़ को। अगर जैसे कि RTO अगर नहीं लेते हैं, तो उनके हम लोग सीनियर अथॉरिटी को, इनके अपीलेट अथॉरिटी को हम लोग को कंप्लेंट करना चाहिए। अगर पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पर अगर काम नहीं कर रहा है, कमिश्नर अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं, तो हम लोग को ADGP लॉ एंड ऑर्डर या DGP को हम लोग कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। फिर रही बात NHAI अगर यहाँ पर जो है
जैसे कि इनके सब कॉन्ट्रैक्टर्स हो या सब कॉन्ट्रैक्टर्स हो, उनके बताने के बावजूद भी ये ओवरलोडेड साइंड व्हीकल जाने की वजह से ऐसे रटिंग्स आ रहे हैं और इससे एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, उसके बाद भी ये इग्नोर कर रहा है। तो यहाँ पर LNT ये जो है, हम लोग NHAI के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हम लोग या आम पब्लिक या कोई भी यहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की ये जिम्मेदारी होती है कि ये NHAI को ये जो गलत हो रहा है इनको बुला के इनको ऊपर इनको नसीहत करें। अगर नहीं लेंगे तो इनको यहाँ पर हम सस्पेंशन की डिमांड कर सकते हैं या उनकी डिसमिसल की भी डिमांड कर सकते हैं। ये क्योंकि इनकी खामोशी एक गलत काम को इनके नोटिस में लाने के बावजूद भी ये नहीं कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं इनका भी एक इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर लगता है। जो खामोशी इनकी जो है एक इन्वॉल्वमेंट की तरफ इशारा देती है। तो यहाँ पर जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर इनके जो है इनका लेटर हेड होता है, जो भी इनके अपीलेट अथॉरिटी है, या इनको भी रिकमेंडेशन सबमिट कर सकते हैं इनके हायर अथॉरिटीज के कि इनको सस्पेंड करें या डिसमिस करें। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स की आप बात कर रहे थे, इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालने के लिए क्या लगता है आपको? फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बिठाई जाए, उसकी रिपोर्ट ली जाए, फिर उसके ऊपर काम किया जाए, क्या लगता है? बिल्कुल, जो हमारे जो MLA हैं या MP हैं या लोकल कॉर्पोरेटर्स भी हैं, जो अपने लेटर हेड पे कंप्लेंट फाइल करके आप एक इंक्वायरी, एक प्राइवेट जो है फैक्ट फाइंडिंग टीम बना सकते हैं कि यहाँ पर ये रीज़न क्या है, ये रटिंग्स के या जो भी रीजंस है, इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकता है। एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना के हम लोग इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और एक आम आदमी के होने के नाते हम लोग तो पॉलिटिशियंस तो अपना काम कर रहे होंगे, दूसरे लीडर्स भी रेस कर रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रेस कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी रेस कर रहे हैं। पैरेलली हम लोग भी एक लास्ट मेमोरेंडम देना है उनको। हम लोग एक प्लान कर रहे हैं, एक मेमोरेंडम देंगे। अगर फिर भी ये रेक्टिफाई नहीं करेंगे, एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलेगा, ये एक परमानेंट लेयर डाउन वाला परमानेंट सोल्यूशन मतलब एक परमानेंट एक लेयर वहाँ पर अगर डाल देंगे तो यही सोल्यूशन है। अगर यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव या जो कंसर्न अथॉरिटीज अगर फेल हैं, अगर नहीं एक्शन लेते हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग आने वाले दिनों में बेंगलुरु हाईकोर्ट में PIL भी फाइल करने की प्लानिंग कर रहे हैं। धन्यवाद रियाज खतीब जी। तो जिस तरह से रियाज खतीब जी बता रहे थे, ये वही हैं जो सबसे पहले इन्होंने इस इशू को लेकर, इस एक्सीडेंट्स के बाद, दुर्घटनाओं के बाद, हादसों के बाद, इन्होंने रिंग रोड की स्थिति देखकर इन्होंने एक RTI 2020 में फाइल की थी, जिसका जवाब मार्च 2021 में आया है। एक सच आज बाहर आया है इस रिपोर्ट, RTI रिपोर्ट के द्वारा। इसमें क्लियर लिखा गया है कि ये जो रिंग रोड पर रटिंग्स आ रही हैं वो हेवी ओवरलोडेड व्हीकल्स के जाने से आ रही हैं। ये सच्चाई आज शहर देख रहा है। इसके ऊपर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बैठाने की जरूरत है। वहीं RTI एक्टिविस्ट की भी ये मांग है। देखा जाए, देखेंगे क्या होता है रिंग रोड को लेकर। अभी तो पैच वर्क चल रहा है, लेकिन क्या इसका प्रॉपर सोल्यूशन है, ये देखना है।